स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या होता है देखते हैं। एनी सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस यूजफुल एनर्जी एट अ स्टेडी रेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड अ सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिससे हमें यूजफुल एनर्जी मिल रही है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब काफ़ी लंबे टाइम के लिए हमें उससे यूज़फुल एनर्जी मिल रही है, तो उस सब्सटेंस को हम बोल देते हैं कि ये सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि उससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी, इसलिए वो सोर्स हुआ एनर्जी का। ठीक है। अब हमारे पास जो सोर्स होते हैं एनर्जी के, वो टू टाइप्स के होते हैं मेनली। सबसे फर्स्ट टाइप हम इसमें पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, इसके अंडर सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है फॉसिल फ्यूल्स का। फर्स्ट टाइप है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? द कंबस्टिबल मटेरियल फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेनिंग ऑफ द प्री हिस्टोरिक एनिमल्स एंड प्लांट्स इनसाइड द अर्थ आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। मतलब क्या है कहने का कि जो हमारे पास प्री हिस्टोरिक एनिमल्स की बात हुई है, इसमें प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है कि जिनकी कोई प्री हिस्ट्री हो, मतलब बहुत साल पुराने पेड़ पौधे हो गए, बहुत साल पहले मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको बोल देते हैं हम प्री हिस्टोरिक एनिमल्स और प्लांट्स। अब होता है क्या है, हमारे पास वो अर्थ क्रस्ट के अंदर दब जाते हैं। हमारे पास जो प्री हिस्टोरिक एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स, वो अर्थ क्रस्ट के अंदर दबने के बाद हमारे पास डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है, हमें एक ऐसा फ्यूल मिलता है जो कंबस्टिबल होता है। कंबस्टिबल मतलब होता है जिसको हम बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं। एक ऐसा मटेरियल मिलता है उनके डिकम्पोज होने से जिसको हम बर्न कर सकते हैं, तो उस मटेरियल को हम क्या बोल देते हैं, फॉसिल फ्यूल। ठीक है। Fossil fuel are energy rich molecules of carbon compound originally made by plants with the help of solar energy। ये क्या कह रहा है कि पहले जो फॉसिल फ्यूल थे वो प्लांट्स बना देते थे। प्लांट्स क्या करते थे, सोलर एनर्जी का यूज़ कर लेते थे। सोलर एनर्जी का यूज़ करने के बाद हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स तैयार हो जाते थे, जिनमें जो किससे बने होते थे, कार्बन के कंपाउंड से। ठीक है, उनके अंदर कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहती थी। सम फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। ये हमारे पास 3 फॉसिल फ्यूल्स गिवन है। अब देखो, पहले मैंने क्या बताया कि इसमें प्री हिस्टोरिक एनिमल्स की डिकम्पोजिशन होती है, उसके बाद कंबस्शन मटेरियल तैयार हो जाता है। ऐसा होता कैसे है, प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, उस प्रोसेस को देखते हैं। The fossil fuels are formed through a series of changes described below। फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं उसके लिए ये सीरीज है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, द प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स गोट बरीड डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू एनी नेचुरल कैलामिटी लाइक अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस एट्सेट्रा। कुछ हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, प्री हिस्टोरिक प्लांट्स या फिर एनिमल्स है, जो पहले बहुत पुराने, सदियों पुराने प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं, वो मर जाते हैं। किसके नीचे दब जाते हैं, वो बरीड हो जाते हैं। किसके नीचे दब जाते हैं, वो अर्थ क्रस्ट के अंदर। किस वजह से दबते हैं वो, क्योंकि हमारे जो अर्थ के अंदर है कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, नेचुरल चेंजेस, जैसे कि अर्थक्वेक्स आ गया या फिर वोल्केनिक इरप्शंस हो गया। ठीक है, इन चेंजेस की वजह से वो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर दब जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब वो अंडर द अर्थ क्रस्ट चले गए। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इनसाइड द अर्थ स्क्वीज्ड आउट वाटर एंड अदर वोलेटाइल मटेरियल्स। अब अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है। ठीक है, उसकी वजह से जो हमारे प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल्स नीचे गए थे, डीप अंडर द क्रस्ट के अंदर गए थे, वो क्या करते हैं, उनमें से वाटर बाहर निकल आता है खुद से ही। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से हमारे पास इवापोरेशन हो जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, तो उनमें से वाटर और वोलेटाइल मटेरियल्स तो सारा बाहर आ जाता है। अंदर जो बचता है 10, अब कुछ ना कुछ मटेरियल शेष बचता है उसके अंदर भी। 10 द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और जो हमारे पास अर्थ क्रस्ट के अंडर जो मटेरियल बचता है, ठीक है, कुछ ना कुछ वाटर और वोलेटाइल मटेरियल बाहर आने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ मटेरियल तो बचेगा। उस मटेरियल को, वो मटेरियल क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है फॉसिल फ्यूल के अंदर। जैसे कि
उसकी वजह से हमें मिल जाता है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये सारे हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर से ही मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का नाम भी सुना होगा, हमारे यहाँ पे भी यूज़ होता है। थर्मल लगे होते हैं, थर्मल पावर प्लांट लगे होते हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। ठीक है, तो उनमें उनका वर्किंग कैसे होती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, वो पढ़ेंगे इसमें। इन थर्मल पावर प्लांट कोल एंड फ्यूल इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस सुपर हीटेड स्टीम। होता क्या चीज़ है इसके अंदर, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में या तो कोल को या फिर फ्यूल, कोई भी फ्यूल ले लेते हैं, अदर फ्यूल भी हो सकता है, कोल भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं। जलाने के बाद हमारे पास क्या होता है, स्टीम, हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सुपर हीटेड मतलब बहुत ज़्यादा, जो जिसकी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जिसके अंदर, ठीक है, वो स्टीम हमारे पास बन जाती है। अब जो स्टीम बनी है, दिस स्टीम इज़ यूज्ड इज़ रनिंग अ टरबाइन। अब स्टीम बहुत ज़्यादा बन चुकी है। ठीक है, बनने के बाद वो क्या काम करती है, उसका काम है टरबाइन को रोटेट करना। किसकी टरबाइन को, जनरेटर की। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, टरबाइन को रोटेट करने का काम कर देती है स्टीम। दिस स्टीम इज यूज्ड इन रनिंग अ टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब टरबाइन जब रोटेट होगी, टरबाइन रोटेट होने की वजह से रोटर रोटेट हो गया, रोटर रोटेट होने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ठीक है, दस इन अ थर्मल पावर प्लांट केमिकल एनर्जी ऑफ कोल एंड फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसमें हुआ क्या, सबसे पहले हमने इसमें केमिकल लिया था, केमिकल क्या लिया था, केमिकल की जगह कोल और फ्यूल लिया था। ठीक है, लेने के बाद हमने उसको सुपरहीट किया, सुपरहीट करने के बाद हमारे पास क्या बन जाती है, स्टीम बन जाती है। स्टीम बनने के बाद हमारे पास एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसमें केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में केमिकल लेके चले और लास्ट में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मिली, तो केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। उसके लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, वो कैसे है देखो। सबसे फर्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है ये, सबसे पहले हम क्या लेके चले, कोल और फ्यूल, कोई भी कोल लेके चले या फिर हम फ्यूल भी लेके चल सकते हैं इसमें। उसके बाद हुआ क्या चीज़, हीट एनर्जी ऑफ स्टीम, स्टीम की हीट एनर्जी, स्टीम ने क्या काम किया, हीट एनर्जी प्रोड्यूस की बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि हमने उसको बर्न करना स्टार्ट कर दिया, कोल को या फिर फ्यूल को। अब होने के बाद क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, जिसकी वजह से हमारे पास टरबाइन जो है रोटेट करना स्टार्ट कर गई थी। अब टरबाइन रोटेट करेगी, इसका मतलब है वो मोशन में आ गई। जो भी चीज़ मोशन में होती है उसके अंदर कौन सी एनर्जी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है मोशन की। उसके बाद जैसे ही वो रोटेट होगी हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये था हमारे पास थर्मल पावर प्लांट की संरचना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।